हेलो फ्रेंड, आई एम कृष्णा। वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज मैं करवा रहा हूं आपको एक्सरसाइज 12.3। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था एक्सरसाइज 12.2 और जिसमें हमने ये जो एक्सरसाइज है इसे कंप्लीट किया था। इस एक्सरसाइज को मैंने दो पार्ट में करवाया था, पार्ट 1 पार्ट 2 में। उम्मीद करता हूं आपने ये दोनों ही वीडियो अच्छे से देख करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 12.3 और स्टार्ट करेंगे भी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन चैनल को और इसके साथ सेकंड चैनल मिस्टर कृष्णा सा जो मेरा ही चैनल है, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अब ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें कुछ कैलकुलेट करना है, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन 1 है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट गिवन है क्लॉथ का, 5 मीटर क्लॉथ का तो हमें फाइंड आउट करना है और 7 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट हमें गिवन है। तो इस डाटा, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है इसे हम एज इट इज नोट कर लेंगे। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो पहले हम इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, अपने सोल्यूशन के अंदर। तो ये आपके पास है ₹294। अच्छा, उसके बाद आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है 5 मीटर का। लेकिन 5 मीटर को कैलकुलेट करने से पहले अब बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि पहले हम लोग 1 मीटर का कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो 1 मीटर के कॉस्ट के लिए इस तरह से करेंगे, पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ और इसके लिए हमें जो ये कॉस्ट गिवन है 294, इसे हम डिवाइड कर देंगे 7 से। जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 मीटर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है, इसका कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये कॉस्ट आया है, चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इसे हम एज इट इज यहां पे ऐसे नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 5 मीटर के लिए कैलकुलेट करना था, ये जो कॉस्ट है आपके पास 1 मीटर का कॉस्ट है, 294 डिवाइड बाई 7, ये 1 मीटर का कॉस्ट है। 5 मीटर के लिए क्या करूंगा मैं, इस पूरे वैल्यू को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन जो सामने आप देख रहे हो कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 7 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 और ये जो पूरा ऊपर कंप्लीट है इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर आएगा और ये 4 आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि 7 2 जा 14, तो आपके पास क्या आया, 42 आया। तो अब ये कह सकते हो कि 42 को अब हमें फाइनली 5 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा रिजल्ट आएगा। और जब आप 42 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपके पास कुछ इस तरह से आ सकता है कि भी पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ गया, 1 रखेंगे यहाँ पे, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और 20 में 1 ऐड करोगे 21, यानी आप ये कह सकते हो कि आपका जो आंसर आएगा 210 आ गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 1 मीटर के कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है अच्छी हो सके और क्वेश्चन के जितने भी मार्क्स हो आपको पूरे मार्क्स मिल सके, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भी अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो भाई, ठीक है। तो लाइक बटन नीचे है, प्रेस करो और वीडियो को लाइक कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो जो आपकी ये स्क्रीन पर है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि एकता अर्न्स ₹1500 इन 10 डेज, ठीक है। एकता कहीं पे जॉब करती होगी, उसकी इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसे 1500 रुपीज मिलते हैं 10 डेज के, ठीक है। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। अब आपको कैलकुलेट करना है एकता की इनकम 30 डेज के लिए, 10 डेज के लिए गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है 30 डेज के लिए। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नोट करने के बाद आप लोग लिखोगे सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर डाल दोगे। 2 है क्वेश्चन नंबर, तो मैंने 2 सोल्यूशन में लिख दिए। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास वो लिख लो आप। तो आपको गिवन है एकतास इनकम, या मैं लिख देता हूं एकतास इनकम इन 10 डेज, ठीक है। 10 डेज की इनकम हमें गिवन है तो मैं इसे नोट कर लूंगा यहाँ पे, और वो मेरे पास कितनी है
1500 है, ठीक है, मैंने एज इट इज से नोट कर लिया। अब ये जो इनकम है इसकी 10 डेज की है, तो मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप पहले 1 यूनिट का कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ डेज 10 है, तो मैं क्या करूंगा 1 डेज का पहले कैलकुलेट कर लूंगा। तो 1 डे के लिए मुझे ये करना होगा, इस 1500 को जो कि 10 डे की इनकम है 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, ताकि मेरे पास 1 डे की इनकम आ जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया आपको कि 30 डेज का कैलकुलेट करो, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा एकतास इनकम इन 30 डेज, ठीक है। अब मैं 30 डेज के लिए इसे कैलकुलेट करूंगा। तो 1 डे की इनकम आपके पास ये पूरी कंप्लीट है, चाहो तो यहां पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो या नेक्स्ट स्टेप पे भी कर सकते हो। चलो इजी लग रहा है तो मैं यहीं पे कर देता हूं, 0 से कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ₹150 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास कितने दिन का है, ये आपके पास 1 डे का है, और कैलकुलेट हमें करना है 30 डेज के लिए। तो इस 150 और 150 क्या है, 1 डे की इनकम है, इसे मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 30 डेज के लिए, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो 30 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो आपके पास ये 0 हो गया, 0 से किया। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 0, ये 15 हो जाएगा, और ये 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो टोटल आप जब इसे करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, तो आप कह सकते हो सर 4500 हमारे पास आंसर आ गया। यानी एकता की जो इनकम है 30 डेज की अगर कैलकुलेट करना था जो हमें, वो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ₹4500 आ गया, ठीक है। तो पहले 1 डे की कैलकुलेट कर लिया हमने, फिर 1 डे की जो भी वैल्यू आई उसे मैंने 30 से मल्टीप्लाई करके 30 डेज के लिए कैलकुलेट कर लिया, है ना, इजी, ठीक है। अब देखो अच्छे से समझ में आ रहा है भी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर किया करो भाई, ठीक है। तो फटाफट भाई शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों में। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है कि इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन लास्ट 3 डेज, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो रेन होता है, बारिश होती है, उसका इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि अगर लास्ट 3 डेज की अगर बात करें तो रेन कितना हुआ है, कितनी बारिश हुई है, उसकी क्वांटिटी गिवन है आपके पास 276 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर, देखो यहां पे तो आपको मिलीमीटर में गिवन है, बट क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि देखो इस चैनल पे फ्रेंड साइड प्रिपरेशन पे आपको कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, और इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। छोटी छोटी वीडियो है, 2-4 मिनट की है, आप उसे जरूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि किस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे, इस ट्रिक को यूज करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जरूर जाके देखना, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मैथ्स की जितनी वीडियो है उसे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 वीक, 1 फुल वीक। 1 वीक का मतलब है कि 7 डेज के अंदर कितनी बारिश होगी, कितनी इसकी क्वांटिटी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, फिर आपसे बोला जा रहा है कि अज्यूम दैट द रेन कंटिन्यू टू फॉल एट द सेम रेट, और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि जो रेन जो फॉल हो रहा है, यानी जो बारिश हो रही है, उसका जो रेट है वो सेम है, यानी कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि जो 3 डेज में आपको जो भी रेट कैलकुलेट करोगे, उसी रेट के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो 7 डेज के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, जब आप क्वेश्चन नोट कर लोगे तब लिखोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन 3 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमें 3 डेज का हमें क्वांटिटी गिवन है रेन का, तो आप लिख सकते हो क्वांटिटी ऑफ रेन, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं क्वांटिटी ऑफ रेन फॉर 3 डेज, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो आप कहोगे सर ये हमें गिवन है 276 मिलीमीटर, तो मैंने इसे नोट कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, 1 डे का कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो 1 डे के कैलकुलेट करने के लिए ये जिसे हम रेट भी बोल सकते हो आप, क्वांटिटी ऑफ रेन फॉर 1 डे, 1 डे का जो कैलकुलेट कर रहे हो, एक्चुअली ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये इसका रेट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में मैंने रेट भी लिख दिया। तो 276 को डिवाइड अगर हम 3 से करेंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा, यानी कि एक दिन में कितनी बारिश होती है हमें ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेता हूं, 3 के टेबल से डिवाइड करता हूं, 3 1 जा 3, और इसे डिवाइड करोगे 3 9 जा 27 और 3 2 जा
तो यानी कि आपके पास क्या है 92 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये तो आपने 1 डे का कैलकुलेट किया था, लेकिन क्वेश्चन में पूरे वीक के लिए बोला जा रहा है, तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं कि क्वांटिटी ऑफ रेन फॉर 7 डेज। ठीक है, 7 डेज का मतलब आप समझ चुके होंगे कि 1 वीक की बात की जा रही है, तो मैं ब्रैकेट में वीक भी लिख देता हूं। अच्छा, अब ये जो आपके पास जो रेट आया है, ठीक है, ये 1 डे का आ गया 92। इस 92 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास 7 डेज का आ जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो इस तरह से करते हैं ना मल्टीप्लाई, 92 लिखेंगे, 7 इधर नीचे लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो 7 के टेबल में 2 टाइम्स में 14 आता है, 4 आ गया, 1 इधर रख लेता हूं। फिर 7 के टेबल से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 9 जा 63 होता है, और ये 1 ऐड करोगे तो 64 हो गया। यानी आप ये कहोगे कि सर 644 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, आंसर किस में है, मिलीमीटर में है, बट क्वेश्चन में बोला गया था कि हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट अवर आंसर इन सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो आपके पास जो 644 मिलीमीटर है, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में, और कन्वर्ट करने के लिए करना होता है मुझे डिवाइड। तो याद रखना है आपको कि मिलीमीटर से जब भी सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे, 10 से करना है। बस ये छोटी सी ट्रिक है जिसे यूज करेंगे और हम अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो 644 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 10 से। जब आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, ये जो मैंने वीडियो बोला है ना आपको, इस वीडियो को जरूर देख लेना भाई। ठीक है, अच्छा इस वीडियो की जो लिंक है मैं ऐसा करता हूं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देता हूं। भाई आप में से जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है मेरा, तो उनको तो पता लग जाएगा लिंक कहां से हमें एक्सेस करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप, तो देखो ये मेरी आईडी है मिस्टर कृष्णा सा @Mr. कृष्णा सा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, वहां मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करना भाई। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, आईडी सेम है @Mr. कृष्णा सा। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास ये 2 डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट ए सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या। कि कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹30.50। ठीक है, हमें यहाँ पे कॉस्ट गिवन है 5 kg व्हीट का। ठीक है, और वो है 30.50। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। अब देखो 5 kg का आपको गिवन है, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि 8 kg का कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जो 5 kg है इससे 1 kg का निकाल लोगे, जो 1 kg का आएगा उसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलो पहले मैं करता हूं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। तो उसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट कर रहे हैं, तो ये ए पार्ट ब्रैकेट में जरूर लिखा करो। ठीक है, तो जब इसे आप लिख लोगे तो जो भी चीज आपको गिवन है पहले उसे नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट। तो ये आपके पास जो गिवन है इसकी क्वांटिटी वो आप लिख लोगे ₹30.50। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट। ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि सर कैसे कैलकुलेट करें, तो ये जो आपके पास 30.50 है इसे आप डिवाइड कर लो 5 से, आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा चाहो तो भाई यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो कि 5 1 जा 5, और इसे जब डिवाइड करोगे तो 5 6 30 हो गया। डेसिमल एज इट इज नोट कर लेते हैं। अब उसके बाद जो 1 है, तो अब ये 5 है, तो आप कह सकते हो 5 1 जा 5 और 0, यानी कि आपके पास आंसर आ गया अभी तक 6.10। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे 1 kg का नहीं बोला गया है, आपसे बोला गया कि आप 8 kg का कैलकुलेट करो। तो 8 kg के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। 8 kg का जो आटा है व्हीट है उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है। 1 kg का आपके पास क्या आया, 6.10 आया। इसे आप मल्टीप्लाई कर लो 8 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं,
आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। डेसिमल एज इट इज नोट कर दिया मैंने, लिख लिया ऐसे। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48 होता है, ठीक है, बस आ गया। यानी कि आप लिख सकते हो इसका फाइनल आंसर ₹48.80। ये आपके पास कॉस्ट हो गया 8 kg का। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व कर लिया। और हाँ, अगर अभी तक भी वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो भाई, ठीक है। जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे पता लगता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो फिर मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आऊं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। चलो जल्दी से लाइक करो। ये तो आपने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के बाद अब हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, जिसमें है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ठीक है। तो भी इसके लिए क्या करना है आपको, दोबारा से सोल्यूशन लिखोगे, ठीक है। और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4 लिख लेंगे, बी पार्ट कर रहे हैं बी पार्ट लिख लें। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट हमें क्या करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन ₹61। यानी आपके पास ₹61 है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये 61 रुपीज है तो आप ये लिख लो पहले कि आपके पास अमाउंट कितना है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि मनी वी हैव, जो भी अमाउंट आपके पास है वो नोट कर लो पहले। तो आप कहोगे सर ये हमारे पास 61 रुपीज है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कि 61 रुपीज में हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन भी है ना, व्हाट क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसे हिंदी में हम मात्रा भी बोल सकते हैं कि कितना मात्रा में गेहूं खरीद सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये 61 जो आपके पास जो रुपीज है, मतलब ये जो मनी है आपके पास, इस मनी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी आएगी। तो रेट आप तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 1 kg का, और 1 kg का रेट क्या है आपके पास, तो आप कहोगे सर 6.10, ठीक है, ये जो हमने कैलकुलेट किया था। तो इस रेट को नोट कर लेते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। यहां लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट, ठीक है। ये आपके पास एक्चुअली है क्या, ये आपके पास रेट है भी कि कितने रुपए किलो ये व्हीट आटा मिल रहा है। तो ये आपने कैलकुलेट किया था फर्स्ट पार्ट में कि 6.10, ठीक है, ये रेट हो गया। अब क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ व्हीट फॉर ₹61, कि 61 रुपीज में कितनी क्वांटिटी हमें मिल पाएगी। तो जो भी आपके पास ये 61 है, इस 61 को डिवाइड कर दो 6.10 से और अपना आंसर कैलकुलेट कर लो। ठीक हो, कैसे करेंगे कैलकुलेट, जरा देखो ध्यान से। ये जो डेसिमल आपको दिखाई दे रहा है, इस डेसिमल को रिमूव करो। तो डेसिमल रिमूव ऐसा करता हूं, इसे नीचे नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो 61 एज इट इज नोट कर लेंगे, 6.10 नीचे लिख लिया। अब इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए ऊपर मैंने 1 लिख लिया। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये 1 and 0, तो 2 डिजिट होने की वजह से 20 लगा देंगे। यानी अभी अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 610 बन गया। अब जो 0 है ये 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, हो गई कैंसिल। अब 61 को और 61 को भी कैंसिल कर दो, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ 10 बचा। यानी कि 1 into 10 जो क्या आ गया, 10 आ गया। तो अब ये कहोगे कि सर क्वांटिटी जो होगा वो 10 kg हो गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 61 रुपीज अगर मेरे पास है तो मैं कितना व्हीट परचेज कर सकता हूं, 10 kg व्हीट परचेज कर सकता हूं। अब कहोगे सर इतना सस्ता तो आटा आता नहीं है, आप ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे भाई, जब ये बुक प्रिंट हुई थी उस टाइम इस रेट में आटा मिलता था। आजकल महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ये अलग बात है, पर बुक जो जब छपी थी तब के रेट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट इसे कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो भाई बताया करो नीचे कमेंट में लिख के कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी नीचे कमेंट में जरूर लिखा करो। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 10 डेज। तो टेम्परेचर का रेट आपको इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हो इस बेसिस पे कि आपको ये दे रखा है कि 15 डिग्री सेल्सियस रेट जो टेम्परेचर का ये फॉल हो रहा है, गिर रहा है, कितने डेज में, 30 डेज में, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेट क्या करना है उसके बारे में सुनो। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, अच्छा जो रेट है टेम्परेचर ड्रॉप होने का
वो आपसे बोला जा रहा है ये सेम रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी ऑफ डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज, यानी कि नेक्स्ट 10 डेज में टेम्परेचर कितना फॉल होगा, कितना नीचे आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ सोल्यूशन। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देते हैं भाई। देखो भाई सिंपल सा, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि 15 डिग्री सेल्सियस जो आपके पास जो तापमान है ये गिरता है, कितने दिन में गिरता है, 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि ये तो 30 दिन का आपको दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर रेट सेम हो, यानी रेट का मतलब इसका जो दर है, गति जो है, इसमें कोई चेंजेस ना हो, तो आपको 10 डेज में कितना टेम्परेचर फॉल होगा, कितना टेम्परेचर गिरेगा, ये कैलकुलेट करो। तो आप ये कह सकते हो सर 30 डेज का गिवन है तो 1 डेज का निकाल सकते हो, 30 डेज का गिवन है आपके पास तो 1 डेज का निकाल सकते हो। जब 1 डे का निकाल लोगे तो 10 डे का निकालना तो भाई बहुत आसान है, 10 से मल्टीप्लाई करके। चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भी जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने लिखा नहीं यहाँ पे है ना सोल्यूशन में, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि फॉल इन टेम्परेचर इन 30 डेज, ठीक है। तो लिखेंगे फॉल इन टेम्परेचर इन 30 डेज। तो ये आपके पास गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। सी सेल्सियस के लिए यूज हो रहा है, डिग्री के लिए ये छोटा सा सर्कल यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फॉल इन टेम्परेचर इन 1 डे, 1 डे का कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो 1 डे है एक्चुअली ये आपके लिए क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इस 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे 30 से, हमारे पास आंसर आएगा। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि 1/2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि भी 10 डेज का कैलकुलेट करो, ठीक है। तो 10 डेज के लिए जो पूछा जा रहा है उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां लिखेंगे फॉल इन टेम्परेचर इन 10 डेज, ठीक है। तो 10 डेज का निकालते हैं। तो 1 डे का आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो कि 1/2 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1/2 जो आपके पास है इसे मल्टीप्लाई कर लो 10 से और अपना आंसर निकाल लो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो 2 डिवाइड में इस 2 को और 10 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से। तो ये आपके पास 2 1 जा 2 और ये क्या हो गया आपके पास, बोलोगे सर 2 5 जा 10, यानी कि आपके पास क्या आया 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप लिख सकते हो 5 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 डेज की अगर टेम्परेचर की फॉल की क्वांटिटी की अगर बात करें तो हमारे पास क्या आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। एक बार और समझ लें कि देखो क्वेश्चन में क्या था, 30 डेज का हमें गिवन था 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आपसे बोला गया कि रेट सेम रहेगा, तो हम लोगों ने क्या किया, रेट कैलकुलेट किया। रेट का मतलब है 1 डे का कैलकुलेट किया हमने। तो वो आपके पास क्या आया, 15 डिवाइड बाय 30 किया। 15 डिग्री सेल्सियस गिवन था, 30 डेज था, डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, हाफ डिग्री सेल्सियस, यानी 1/2 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डेज के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, तो मैंने यहां लिखा फॉल इन टेम्परेचर इन 10 डेज। तो 1/2 जो कि हाफ डिग्री है इसे मल्टीप्लाई किया मैंने 10 से और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो 2 डिवाइड में था इससे कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 आया, 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ भी कमेंट करके, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक रखते हैं। अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, ठीक है, 6 और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.3 के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, यानी कि 12.3 का सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई आप लोगों ने इसका फर्स्ट मतलब बाकी रिमेनिंग वीडियोस नहीं देख रखी है, यानी मैं बात कर रहा हूं कि भी अगर आपने एक्सरसाइज 12.2 नहीं देख रखी है या कोई और वीडियो अगर आपने नहीं देख रखी, प्रीवियस वीडियो मिस हो गई आपकी, तो चैनल पे जाओ और जाके सारी वीडियो देखो, ठीक है, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में से शेयर कर दो, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।